चले अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये ऐसे चलते हैं मेरे। अच्छा, पेन टेस्टिंग बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन की चैप्टर 9 है ये। वेब एप्लीकेशन बेसिक्स पे आ जाते हैं। अच्छा, इधर ना कुछ चीज़ें समझाना ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि वेब एप्लीकेशन के ना कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और इसको ना टेक्नोलॉजी स्टैक कहते हैं। ये जो एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी स्टैक है उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन में बेताशा लैंग्वेजेस में बन रही हैं, तो एक तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये चीज़ मिक्स कर जाते हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है अपाची या आईएएस, जिसके ऊपर एप्लीकेशन चलती है, इसे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इससे विंडोज़ या लिनक्स होती है। और फिर होता है कि डेटाबेस सर्वर। और डेटाबेस, जारी बात है, जो एप्लीकेशन भी डाटा स्टोर कर रही है उसमें एक डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा होगा। मशहूर मशहूर माई सीक्वल, एम एस एसक्यूएल, ओरेकल है। तो ये इसके ना कंपोनेंट है। और इसको हम थोड़ा सा अगर इस तरह मैं आपको एक स्लाइड और एक्सप्लेन कर दूं इसको, इसमें आपको सवाल आए ना जहन में, वो आपने पूछ लेने हैं, ये मैं आपको। अच्छा, और इन्यूमरेशन का जो मेन मकसद है ना, इन्यूमरेशन का जो मेन मकसद है वो बेसिकली वो भी यही है कि आप टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह ये है ना, मिसाल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अच्छा, ये आपका कोई भी वेबसाइट होगी ना, वो बेसिक किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही होगी, या लिनक्स होगा या विंडोज होगा, ज़्यादातर यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर आपने इंस्टॉल किया होगा वेब सर्वर। अच्छा, अब ये जो वेब सर्वर आप कह रहे हैं, ये वेब सर्वर एक हार्डवेयर डिवाइस है या कि एक एप्लीकेशन है? वेब सर्वर ये देखिए एक सॉफ्टवेयर है, एक कोई एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन एग्जैक्टली। इस विंडोज के लिए आईएएस होता है, लिनक्स के लिए अपाची होता है, और भी बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये इस एंगल से दिखा रहा हूँ कि आप एक मशीन तैयार कर रहे हैं। तो आपने कोई वीएम बना लिया, होस्ट मशीन ले ली, उस पर लिनक्स से विंडोज डाल दी। अगर लिनक्स डालेंगे तो अपाची इंस्टॉल होगा, अगर विंडोज डालेंगे तो आईएएस, इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसके साथ डेटाबेस सर्वर होगा, ठीक है, जिसकी मिसाल है एम एस एसक्यूएल। अच्छा, ये डेटाबेस भी आ गया इसमें। अच्छा, इसमें और इसके कंपोनेंट थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसको ना एक ये बना लें आप इस टैग को अपने जहन में रखें। जो आपकी वेब एप्लीकेशन है ना, वो बेसिकली इसके ऊपर चलती है, वेब सर्वर के ऊपर। और डेटाबेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होता है। और ये सारी चीज़ें ना आपस में बात कर रही होती हैं। इवन इसमें ना आर्किटेक्चर, ये बैकएंड आर्किटेक्चर होता है किसी भी उसका वेबसाइट का। अच्छा, कुछ ईमेल सर्वर भी होते हैं कहीं कहीं ना, कुछ एप्लीकेशन ऐसी आपने देखी होगी जो कि ईमेल कर रही होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने वो इसी मशीन पे ईमेल सर्वर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है ना, तो वो उस ईमेल सर्वर को भी यूज करनी है। इस तरह एक वेब एप्लीकेशन का जो बैकएंड आर्किटेक्चर है ना, वो आ, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको वो इस तरह का भी हो सकता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं ना, उसमें और वाइट बॉक्स में ये फ़र्क है कि ब्लैक बॉक्स में आपको सिर्फ एक मशीन की यूआरएल नज़र आ रही होती है, उसके पीछे कुछ ही नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन बैकएंड पे आर्किटेक्चर ज़रूर होते हैं, तो आपकी ना जितनी अच्छी इनोवेशन होगी ना, वो आपको एक तो टेक्नोलॉजी स्टैक देगी, और आपको ये बताएगी कि उनका बैकएंड का डिज़ाइन किस तरह का है, इसके बारे में भी आपको मालूमात मिलेंगी। अच्छा, एक डिज़ाइन ये हो सकता है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये मिसाल है जी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है जी। ये भी आपका डिज़ाइन हो सकता है। इसके ऊपर वेब सर्वर और वेब एप्लीकेशन है। जो डेटाबेस सर्वर है वो किसी और वीएम पे या किसी और फिजिकल मशीन पे किया हुआ है, ठीक है। और ईमेल सर्वर किसी और मशीन पे किया हुआ है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बैकएंड कंपोनेंट, बैकएंड जो है ना वो आपका ऐसे भी हो सकते हैं। और ये आप इसको अगर आप ये
ये बेसिकली इसको आप समझ लें क्या ये आपका कंप्यूटर है, ये एक पीसी है बेसिकली, ठीक है ना। इनफैक्ट इसमें एक पीसी नहीं होगा, इसमें इसमें आपके 3 पीसी आ गए, 3 कंप्यूटर है बेसिकली, 3 वीएम्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ये क्लाउड पे हो सकती है। इस, इसको आप ऐसे समझ लें। और ये एक पैरोल सिस्टम है। तो इस ब्लू वाली स्क्रीन को आप एक पीसी समझ लें, पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, ईमेल सर्वर है, एप्लीकेशन है। ये आर्किटेक्चर भी हो सकता है, और ये आर्किटेक्चर भी हो सकता है कि 3 वीएम्स हैं या 3 पीसी हैं, इनको आप इवन, इसको मैं आपको लिख देता हूँ, ये जी क्या चीज बोल रहे हैं? मैं टेक्स्ट बॉक्स ढूंढता तो मिल गया। ये देखें, अब आपने ना, ये एक वीएम भी हो सकती है, ठीक है, जो मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है ना। ये ऑन प्रेम भी हो सकती है, ये ऑन क्लाउड भी हो सकती है। इसके ऊपर एक आईपी चढ़ा होगा, इसकी शक्ल होगी बेसिकली, ठीक है। और ये आपस में ये कुछ भी हो सकते हैं। और आर्किटेक्चर में बैकएंड में बड़े बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि इनके बीच में कोई फायरवॉल लगी हो, ये भी हो सकता है। ये इसको हो सकता है ईमेल सर्वर किसी और उसमें पड़ा हो, तो उसमें एक फायरवॉल लगी हो। खैर, सिर्फ ये एक समझाने के लिए था। यहाँ हो सकता है बीच में एक फायरवॉल भी लगी हो, और ये किसी और नेटवर्क पे हो, ये किसी और नेटवर्क पे हो। तो बैकएंड डिजाइन बहुत से हो सकते हैं। मकसद कि आपका ये टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में ना इंफॉर्मेशन लेनी। अब अगर मैं आपको लिनक्स की मशीन दे दूं ना, लिनक्स की मशीन, या कोई पूरा मतलब आपको मैं उसकी एक्सेस दे दूं, तो आप सारी चीज़ों के बारे में आराम से पता लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और आपके पास कुछ भी नहीं है, देन फिर आपको इनोमरेशन की जो टेक्निक्स हैं, उससे इनोमरेशन करके आपको हो सकता है कि ये पता लग जाए, हो सकता है कि ये भी क्लियर हो जाए, हो सकता है कि ये भी पता लग जाए, और हो सकता है कि ये ना पता लगे, ठीक है। कोई भी एंड रिजल्ट निकल सकता है। जितनी अच्छी आपकी इनोमरेशन होगी, उसमें आपको मैक्सिमम स्टैक पता लग जाएगी। और इवन इसके साथ ये भी है, टेक्नोलॉजी स्टैक एंड वर्जन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्जन, क्योंकि यहाँ पे होता ही है ना कि वर्जन के साथ चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। और कुछ वर्जन होते हैं जिनके उनके साथ उसके मतलब उसकी वनरेबिलिटीज भी होती हैं, एक्सप्लॉइट भी होते हैं। कुछ वर्जन ऐसे होते हैं उनके कोई वनरेबिलिटी, कोई एक्सप्लॉइट नहीं होती। तो वर्जन की इंफॉर्मेशन मिलना एक अच्छी चीज़ है। उसमें आपका ना उससे ये फ़ायदा होता है, आपको डिसीजन करना आसान हो जाता है। मैं उसको आपको एक मिसाल देता हूँ। हम ये वर्जन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये देखें। आपको आप चेक करते हैं एक मशीन को, ये टूल है सर्चप्लॉइट, ये आप शायद पता ही हो। ये एक्सप्लॉइट डीबी पे सर्च करता है। आप सर्च करते हैं अपाची। अब ये अपाची, अगर आपकी इनोमरेशन ने आपको सिर्फ ये बता सकी कि ये अपाची चल रहा है, तो आप मुझे बताएं कौन सा एक्सप्लॉइट इस पे चलाएंगे, ठीक है। और इसमें एक होती है, जब तक आपको ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, जब तक आपको वर्जन इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर, आप उस पर ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट नहीं चलाएंगे। इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ना इसको इनकरेज किया जाता है, ना इसको अप्रिशिएट किया जाता है, ना ही ऐसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले आपसे करवाएंगे। और जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट करवाना चाह रहे होंगे, उसका वर्जन आपको इन्यूमरेट जरूर होगा, ठीक है ना। और अब आप इसको ऐसे कर लें, अगर अपाची 9, अच्छा 9 भी पूरा वर्जन नहीं है, इसका वर्जन इस तरह है, इस तरह होते हैं। अब ये रिजल्ट देखें और ये रिजल्ट देखें, ठीक है। इसीलिए इनोवेशन में ना, अगर आप वर्जन तक पहुंचेंगे ना, वर्जन में से आपको मिलेगा उसका एक्सप्लॉइट, या उसके मतलब वनरेबिलिटी मिलेगी, एक्सप्लॉइट मिलेगा, देन आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर आप इजी नहीं निकाल पाते और यहाँ तक ही खड़े, तो एक्सप्लॉइट डीबी पे सर्च करने की, एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मैं मजे की बात आपको बताता हूँ कि और जिन्होंने वेब की कोई एक्सप्लॉइटेशन करवानी होती है, जिसकी
तो अगर उन्होंने किसी किसी स्पेसिफिक वल्नरेबल वर्जन रखा होता है तो वो आपको इनोमरेट करवा देंगे वो, अगर आपकी इनोमरेशन सही है। अच्छा, अब ये एक तो ये मतलब इसमें अगर आपका कोई सवाल है आर्किटेक्चर के ऊपर। अच्छा हाँ, इसमें एक दो चीज़ें मैं फिर आपसे सवाल लेता हूँ। इसमें ना एक चीज़ होती है, इसमें इसको हमें इसके अंदर लिखना चाहिए, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अरे में अगर किसी को कोई मालूमात है तो बताएं, तो मैं बताता हूँ वरना। ये क्या चीज़ है? बेसिकली जो भी वेब एप्लीकेशन है उसको सर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। सर्वर साइड पे कुछ कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं और कुछ क्लाइंट साइड पे चल रहे होते हैं। तो अब जैसे इस केस में सर्वर साइड पे आपका वेब सर्वर चल रहा होगा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, और वो जो प्रोग्रामिंग का जो स्टैक है उसके कुछ कंपोनेंट्स चल रहे होंगे। अब क्लाइंट साइड पे आए तो कुछ वेब एप्लीकेशंस जो कि क्लाइंट साइड पे रेंडर होती हैं, जैसे कि रिएक्ट बेस्ड हैं या कोई उसके अलावा दूसरी हैं, तो वो फिर क्लाइंट साइड पे चल रहे होंगे। कोई और बताए इसका जवाब मेरे। सर क्लाइंट साइड पे तो होता है ना कि आपकी एप्लीकेशन की क्लाइंट जो आप देख रहे होते हैं वो वाला कंपोनेंट। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है नुमान। एक सेकंड, अब आ रही है? अब मेरे ख्याल शोर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ रही है। जो क्लाइंट साइड होता है उसके ऊपर हमारी ये चल रही होती है, उसको क्या कहते हैं, जो क्लाइंट साइड पे रेंडर, जैसे जो ब्राउज़र पे रेंडर चीज़ होती है वो आ जाती है। और सर्वर साइड पे हमारे वेब एप्लीकेशन का बैकएंड होता है, जैसे PHP.NET वगैरह या पाइथन का जेंगो हो गया, इस तरह की चीज़ें होती है। और आपके जो क्लाइंट साइड होता है उसके ऊपर आपकी HTML, बूटस्ट्रैप और CSS इस तरह की, यानी वो वाले पार्ट्स आ रहे होते हैं। है आप वो करना म्यूट करना, ठीक। ये ना बेसिकली ऐसे कि सर कुछ बताया नुमान, असल में एप्लीकेशन का आसान, मैं आपको आसान चीज़ें बताता हूँ कि एप्लीकेशन आपको पता है किसी सर्वर पे चल रही है, और एप्लीकेशन का मिसाल है, अगर PHP की एप्लीकेशन है तो उसका PHP के पेजेस पड़े हुए, तो उसमें ना दो पार्ट होते हैं। एक तो वो पार्ट है जो कि सर्वर साइड पे चलेगा, वो PHP का कोड होगा सारा, और एक वो पार्ट है जो HTML का कोड होगा। क्योंकि जब भी आप पेज को हिट करते हैं ना, जब आप कोई ब्राउजर में पेज खोलते हैं, तो एक जो सर्वर होता है ना, वो एक HTML की पूरी एक फाइल भेजता है, और उसको ना ब्राउजर उसको रेंडर करता है। ठीक है ना, रेंडर का लफ्ज आपने ध्यान में रखना है। रेंडर के लफ्ज को मैं ये कहता हूँ, रेंडर का लफ्ज होता है पेंटिंग। मैं आपको एक जिस तरह एक पेज ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। अच्छा, अब ये पेज है ना, ये देखें, ये जब आपने इसको रिक्वेस्ट को हिट किया तो सर्वर ने एक रिस्पांस किया है, उसके रिस्पांस में आपको चीज नजर आ रही है। अच्छा, इसके अगर मैं जाऊँ ना पेज सोर्स में, देखिए ये वो इंफॉर्मेशन थी जो सर्वर ने भेजी है। ठीक है, ये एक HTML का पेज है, और ब्राउजर ने इसको देखते हुए ये पेज बना लिया है। तो इसको ना रेंडरिंग कहते हैं। मैं इसको आसान ज़बान में समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे वो पेंटर ने एक बंदे को बैठा के तस्वीर बना लेते हैं ना, तो उसके चेहरा देख देख के, तो इसी तरह ब्राउजर ना इसको देखते हुए, ये जी हेड है, मैंने ये इस टैग का ये मतलब है, इस टैग का ये मतलब है, वो इसके हिसाब से इसकी पेंटिंग कर लेते हैं। तो जितने भी जो भी पेज आप हिट करते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो कि बेसिकली देखें ना, बेसिकली ये पेज है login.php का। ठीक है, और इसमें तो जैसे ही हिट करेंगे, एक रिस्पॉन्स सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, वो एक HTML होगा या उसके अंदर जावास्क्रिप्ट होगा। ठीक है, तो इससे ब्राउजर रेंडरिंग करता है पेज की। और दूसरी बात ये कि इसमें क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट भी होता है। मतलब एप्लीकेशन, जब आप एक ऐप डेवलपर एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके पास दो चॉइस होती हैं। वो ये चॉइस होती है कि एक तो जो सारी लॉजिक है ना, वो रखे सर्वर साइड के ऊपर, यानी कि जो प्रोसेसिंग है बेसिकली वो रखे सर्वर साइड पे। या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि सर्वर पे तो लोड बहुत बढ़ जाएगा, तो कुछ काम क्लाइंट साइड पे करवा लेते हैं। तो क्लाइंट साइड पे अगर करवाना हो ना, बेसिकली HTML बेसिक इसमें सिर्फ ये एक इससे सिर्फ डिस्प्ले बनता है एप्लीकेशन का। इसमें कोई वो नहीं होती, ये लॉजिक नहीं चलाता ये। उसके लिए होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के नाम से ही आप देखें स्क्रिप्ट का नाम आ गया। तो आपने कोई ऑपरेशंस करवाने हो ना, तो आपको फिर क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो वो ना जब अपनी जावास्क्रिप्ट लगी हो ना पेज में, तो वो आपको इस तरह के टैग्स
के साथ मिल जाती है। अभी तो इसमें जावास्क्रिप्ट है नहीं, क्लाइंट साइड पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो इस तरह बेसिकली ये यही इसी चीज़ से ये चीज़ बनाई गई है। और तो ये बेसिकली क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि एक क्लाइंट साइड क्या होती है और सर्वर साइड क्या होती है। क्लाइंट साइड पे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, और सर्वर साइड के ऊपर ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, ये कोई लॉजिक लिखने के लिए, और ये भी डिस्प्ले से इनका ताल्लुक है बूट्स, लेकिन इनका कोई इतना रोल नहीं है हैकिंग के अंदर, तो ये हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन HTML जावास्क्रिप्ट का रोल होता है, क्योंकि जब प्रोसेस स्क्रिप्टिंग पर आप अटैक पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो ये अच्छा, मैं आपको एक वॉक थ्रू भी करवा देता हूँ एक मशीन का। ये मशीन है जी मेटास्प्लॉइटेबल की, ठीक है। इस पे एक वेब सर्वर चल रहा है। इस मशीन को मैं आपको थोड़ा सा अब वो दिखा देता हूँ। ये जो मशीन इस तस्वीर से ना, इस तस्वीर से मैं आपको रियल मशीन में जंप करा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने SSH किया हुआ है इधर, ठीक है। ये वही मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जो आपको इधर नजर आ रही है। भी आप वैसे कभी काम करता हूँ मल्टीपल मशीन पे, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि एक ही मशीन पे उनको SSH कर लेता हूँ, तो बार बार ये ऐसे सोचेंगे फिर ऐसे सोचेंगे, ऐसे नहीं करना पड़ता। तो मेरे एक ही काली के अंदर ही मेरे पास ये टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक अच्छा लिनक्स, अब लिनक्स में आप आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मैं आपको मशीन बनवा देता हूँ। ये आ गया लिनक्स, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा लिनक्स है, ठीक है जी। ये इसका कर्नल वर्जन हमारे पास आ गया, ठीक है। वैसे ये डेबियन की मशीन है। अच्छा जी, लिनक्स भी हमारे पास पता लग गया कौन सा, ठीक है। अब इसमें ना जो रूट फोल्डर होता है जहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी होती है, नॉर्मली वो ये होता है, ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर होता है जिसमें ना इनकी ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे अपनी मतलब एक लिनक्स का अपना एक आर्किटेक्चर है ना, तो उसमें यहाँ वैसे तो कहीं भी रख सकते हैं आप, लेकिन जो वेबसाइट जो होस्ट हुई होती है वो इधर पड़ी होती है, इस लोकेशन के ऊपर, वेरिएबल www के ऊपर, ठीक है। हम इस मशीन पे, हम इस वाली एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हम इसमें चले जाते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप देखें ना, ये सारा वो एप्लीकेशन है जो मुझे इधर से नज़र आ रही है, ये वो एप्लीकेशन है जो मुझे इधर से नज़र आ रही है। तो अगर हम इसमें ऐड कर लें, ठीक है, इसमें अगर हम एक चीज़ का और इजाफा कर लें, इसमें हम इसको हम कहते हैं जी एप्लीकेशन का रूट फोल्डर, वो भी आपको पता लग गया, वेरिएबल www dvwa। अच्छा, ये अच्छा, इसमें ये login.php है जो ये पड़ी हुई थी, ठीक है। इधर से आप इसका सिर्फ क्लाइंट साइड कोड देख सकते हैं, ठीक है। असल में इसकी ये पोजीशन है, अच्छा, ये मैं आपको इस तरह आपको सब, अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ना आपको ये विजिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ ना मैं आपको इधर, आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है सारों ने, कि जो अच्छा पेन टेस्टर है ना, जो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करता है, वो वही अच्छा पेन टेस्टर है जो कि व्हाइट बॉक्स में परसीव कर रहा होगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ ही, मतलब आप टेस्ट करते जाएंगे, उसका मकसद ये है कि आप उसकी जो बैकएंड के बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, ठीक है। तो लर्निंग के पर्पज, जब आप लर्निंग फेज में हो ना, तो आप इसमें इसको ना ऐसे कर सकते हैं कि आप फ्रंट एंड से भी काम करें, बैक एंड से भी काम करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जो लोग नहीं करते। तो ये मेरा आप सबको मशवरा है कि जब आप कोई भी अटैक वेक्टर कर रहे हो ना, वो आप उसको दोनों एंड से देखें। जब एग्जाम में आएगा, जब रियल टाइम आएगा, तो ब्लैक बॉक्स ही होगा, लेकिन इससे आपकी लर्निंग बिल्ड होती है। अब देखेंगे, मैंने लॉगिन का पेज यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। इसमें अगर आप देखें ना, इसमें ये HTML का कंटेंट आ रहा है। अब आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था पेज बनता कैसे है, ठीक है। ये किसी ना किसी डेवलपर ने डेवलप किया है और किसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क से बिल्ड होकर निकला है बाहर, लेकिन इसकी शक्ल अगर आप देखें ना, तो ये इसमें HTML वाला पार्ट आ रहा है सारा, ठीक है।
और ये इसके जो अंदर एक लॉजिक लिखी हुई है, लॉगिन की लॉजिक लिखी हुई है ये वाली। अब ये चीज़ आपको वहाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब आप इस मतलब यही हुआ कि जब आपने ये वाला पेज हिट करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के ऊपर, इस पेज के ऊपर login.php के ऊपर, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो जो ये जो लॉजिक है ना, इसमें ये वाला पार्ट सर्वर साइड है, ये सर्वर साइड पे ही चलेगा, ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये नज़र आ जाए तो बहुत बड़ा मसला है, ये तो सारा बैकएंड की लॉजिक लिखी हुई है, ये नज़र नहीं आएगा। हाँ, आपको जो पेज की शक्ल है वो नज़र आ जाएगी। तो ये इसमें इसमें डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन एक सिर्फ इस लेवल पे एक मोटी बात समझाने के लिए ये है बेसिकली, ठीक है। तो इसको ना, ये और दूसरी बात, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों का एक लोग है, ये ट्राई हार्डर। ये ट्राई हार्डर में यही चाहते हैं कि आप जब कोई अटैक करें, वल्नरेबिलिटी पड़े, तो उसको सरफेस लेवल ना करें, उसको एंड टू एंड समझ लें कि स्टार्ट किया था, एंड किया था, पूरा प्रोसेस समझ लें। तो ये मैंने आपको एक इसका वॉक थ्रू करवा दिया, ठीक है। इसमें वेब सर्वर है ना, वो अपाची। रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है? जी, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, ये इसमें ना देखें, इसमें अब आपका बेसिकली हमें पता लग गया अपाची, हमें पता लग गया PHP है, ठीक है। अच्छा, और आ जाते हैं अब PHP का वर्जन क्या है। PHP का वर्जन आप चेक कर लें, PHP का वर्जन ये वाला चल रहा है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, PHP का वर्जन। ये आपको ऐसे समझ आएंगी चीज़ें, जब आप चीज़ें सीखेंगे कि ये वर्जनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आ गया जी PHP का वर्जन। अब ये मैं इनोवेशन आपको करा रहा हूँ वाइट बॉक्स पर्सपेक्टिव में, आपको ऐसे नहीं करने के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक मशीन बना रहा हूँ। ये अपाची चल रहा है, ये PHP चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें डाटाबेस चल रहा है, इसमें डाटाबेस चल रहा है वैसे MySQL। इसको मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये DB आ गया, ठीक है। और इसका वर्जन चल रहा है ये वर्जन। अब आप सीखेंगे ये चीज़ें सारी आपने ब्लैक बॉक्स में से कैसे निकालनी है, ठीक है। ईमेल सर्वर इसमें है ही नहीं, तो ईमेल सर्वर का इसमें बल्कि है, लेकिन एप्लीकेशन हमारी वाली एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रही। और एप्लीकेशन हमारी कौन सी है, PW, जो हम अभी इसमें इस तरह बेसिकली ये वो इन्यूमरेशन का एंड रिजल्ट है जो मैंने आपको अभी वाइट बॉक्स में करके दिखा दिया। हालांकि आपने करना एग्जाम है ब्लैक बॉक्स में, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि हर चीज़ को रिलेटेड है आपस में, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स सब को रिलेटेड है। तो जितनी अच्छी आपकी वाइट, मेरा ये ख्याल है, मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैकएंड की होगी ना, कि आप आंखों में पट्टी बंधी हुई है आपकी ब्लैक बॉक्स में, लेकिन आप वाइट बॉक्स को आप समझ सकते हैं कि यार पीछे क्या चल रहा होगा, तो आप अच्छे पेन टेस्टर बनेंगे। तो आप उसको परसीव करना ज़रूरी है। और बस इसकी एंड आखिरी बात यही है, जब भी आप टेस्ट करें, एनुमरेशन करें, तो एंड आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकूं।